कहीं जाना ही नहीं पड़ता, सीधे वैकुंठ पहुंचता है उस दिन। तब वरदान दिया तुम्हारी एक ऐसी पुत्री होगी जो इन तीनों के भयों से मुक्त करने वाली होगी। तो ये यमुना हुई। तो यह 7:30 चल रही है, यमुना जी में स्नान करो, शनि की महादशा दूर हो जाएगी। और प्राण नहीं जा रहे हैं, यमराज का भय है, यमुना नदी का स्नान करो, जल पियो, यमराज का भय दूर हो जाता है। और तीसरा, भद्रा के समय में सब जगह कार्य वर्जित होता है, पर यमुना नदी के किनारे भद्रा के समय में भी पूजा पाठ जब तब आदि कर सकते हो, वहाँ यह जो है ग्रसित नहीं करते हैं। इसलिए शनि की ढैया है ना, तो 3 नाम शिव महापुराण में आते हैं। तो 3 नामों का जो स्मरण करता है उस पर शनि कभी भी गलत भाव नहीं करता है। बड़ी सुंदर कथा है पिप्पलाद ऋषि की। कथा तो लंबी है, पर 3 नाम हम आपको बता रहे हैं, याद करना आपको। पिप्पलाद, गाधी और कौशिक, इन तीनों का नित्य जो नाम स्मरण करता है उसको पर कभी भी शनि की पीड़ा नहीं आती है। क्योंकि पिप्पलाद नाम दधीचि के पुत्र हैं। पिप्पलाद पिप्पल के पेड़ में रहे। अब जब ये बड़े हुए, इनका विवाह हुआ, तो इनको बाल्यकाल में माता पिता का सुख नहीं मिला है पिप्पलाद जी को। जब इनका विवाह अरण्य की पुत्री पद्मा के साथ हुआ, पुत्र को पालने लगे, गोदी में खिलाने लगे, पुत्र जो खा रहा है खिला रहे हैं, तो इनको विचार आया कि मेरे को तो न किसी माँ का सुख मिला, न किसी पिता का सुख मिला, सभी विषयों से जो है सामग्री से मैं हीन रहा, पर मेरा पुत्र क्या भाग्य लेकर के आया होगा। ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज इस बच्चे का क्या भाग्य है, इसको सब सुख मिल रहे हैं, मेरा क्या भाग्य होगा जिसको माता पिता का और बाल्यकाल का सुख नहीं मिला। पर ब्रह्मा जी ने कुंडली देखी, कहा जिस समय तुम माँ के गर्भ में आए उस समय तुम्हारी कुंडली में शनि की भयंकर 7:30 चल रही थी। चतुर्थ स्थान पर शनि बैठा था और दशम को देख रहा था। देखो कुंडली होती है ना, चतुर्थ स्थान होता है माता का, दशम स्थान होता है पिता का, और शनि जहाँ बैठता है वहाँ से सीधे देखता है। शनि की कहते हैं ना सप्तम दृष्टि होती है। शनि स्वयं उतना खराब नहीं होता जितना शनि की दृष्टि खराब होती है। किसी की खराब दृष्टि हो, क्या कहते हो आप लोग, शनि की दृष्टि जैसी, शनि की दृष्टि से देखिए। तो शनि बैठा था चतुर्थ स्थान में माँ के स्थान पर, उसकी दृष्टि जा रही थी पिता के स्थान पर। इसलिए तुम जब माँ के गर्भ में आए तुम्हारे पिता मर गए, माँ के गर्भ से बाहर आते ही तुम्हारी माँ भी मर गई, इसलिए तुमको सुख नहीं मिला। तो ये शनि को पकड़ के लाए, शनि तूने मुझे जो है बाल्यकाल का सुख नहीं भोगने दिया, मैं तुझे अभी जला करके भस्म कर देता हूँ। शनि भयभीत हो गया, महाराज ऐसा न करो न करो। तो कहा आज से पीपल में रह करके मैंने जो है पीपल का दुग्ध पी करके, फल भी खा करके बड़ा हुआ हूँ, इसलिए जो पीपल की पूजा करेगा उसको तो शनि कभी ग्रसित नहीं करेगा। और जो आज से पिप्पलादाय नमः मेरा नाम लेगा उसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं रहेगी। जो आज से गाधये नमः गाधी जी का नाम लेगा उसको कभी भी जो है शनि की पीड़ा नहीं रहेगी। और जो आज से कौशिक ऋषि का नाम लेगा, गाधीश्च कौशिकश्चेति पिप्पलादो तथैव च शनैश्चरः कृत पीड़ा न कदाचित भविष्यति। गाधी, कौशिक और पिप्पलाद, इन 3 ऋषियों का नाम लेने से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। और ये गाधी जी नोट वाले गाधी जी नहीं है, तो परशुराम जी के पिताजी हैं गाधी जी, परशुराम जी के पिताजी का नाम है गाधी, ऋषि के पुत्र हैं। तो इस प्रकार इन तीनों का नाम लेने स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा नहीं होती है। तो बाणासुर भगवान के चरणों में आ गया। भगवान ने, तब भगवान कहते हैं तुमने मेरे पुत्र को तो दंड दिया, पर तुम्हारी पुत्री ने जो योग माया के छीन करके मेरा पुत्र यहाँ लाया उसको तुमने दंड नहीं दिया। तो महाराज क्या करूं, पुत्री है, एक ही पुत्री है, पुत्री का मोह है, मोह ही मनुष्य को क्या करता है, बच्चों को बिगाड़ने में मोह ही काम आता है। महाराज अपनी पुत्री को दंड नहीं दिया, तुम्हारे पुत्र को कारागार में डाल दिया, अब क्षमा करें। तो भगवान शंकर ने भी खूब डांटा, पहले अपने बच्चे का दोष देखो तब दूसरे के बच्चों का दोष देखोगे। तब क्या है, अब विवाह हो ही गया तो लगाओ, अब वहीं को द्वारिका को अपनी कन्या का विधि पूर्वक दान कर दो। तो इस प्रकार विधि पूर्वक जो है कन्या का दान बाणासुर ने कर दिया है। भगवान ने वरदान दे दिया, हे बाणासुर आज से तुम्हारी 4 भुजाएं हो गई हैं, इसलिए तुम क्या होगे, तुम भगवान शंकर के परम भक्त हो, शंकर की पूजा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार भगवान का जो है पुत्र का विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ। तो इस प्रकार विवाह की कथा आगे बताते हैं। आगे नृग नाम का एक राजा था, गायों का दान करता था। एक दिन एक गाय दान की, वह गाय बाड़े में आ गई, दूसरे दिन अनजाने में वही गाय का और दान कर दिया। तो क्या हो गया,
तो गाय का दान करने मात्र से ही, दी हुई वस्तु का पुनः दान करने से उसको गिरगिट बनना पड़ा है, और अंत में भगवान ने उसको गिरगिट योनि से मुक्त करके उसके दिव्य धाम को भेज दिया। आज जरासंध के राज्य में अनेक प्रकार के राजा कारागार में डालता है। जरासंध बड़ा पापी राजा है, जहाँ लड़ाई करे वहाँ के राजाओं को पकड़ के कारागार में डाले और सभी राजाओं को बड़ा कष्ट दे। राजा ने एक पत्र लिखा है भगवान कि हे भगवान, हमको बहुत दुख हो गया है, आप हमें उस दुख से बचाइए। क्या पत्र लिखा है? महाराज, ये जरासंध हमको बहुत पीड़ा देता है। आपका नाम दया निधि है, दया के निधि माने होता है सागर है, करुणा निधान है। हे भगवान, आप हमारी रक्षा करो, इस जरासंध से हमें बचाओ। तो भगवान को जब पत्र लिखा है तो भगवान को पत्र मिला, तो भगवान के जब जरासंध का समय आ गया है, क्योंकि हिंसा स्वपापेन खलु साधु समत्वेन भयात् मुच्यते। जो सज्जन पुरुष होता है वो अपने सद्गुणों से अपने आप जो है सुख भोगता है। देखिए, हिंसा स्वपापेन खलु, हिंसा माने जो पापी है वो अपने ही पापों से अपना नाश कर देता है। तो जरासंध इतना पाप करने लगा, उसका पाप का घड़ा बढ़ गया है। अब मुझे जाकर के जरासंध को मारना चाहिए। जैसे ही जरासंध भगवान द्वारिका से निकले हैं, द्वारिका से बाहर आए, इसी समय आकाश मार्ग से नारद पहुंच गए। नारायण नारायण कर करके नारद जी पहुंच गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं, कहो नारद जी, कहाँ से आ रहे हो? तो कहा, महाराज मैं तो आप ही से मिलने आया था,